बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं। ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने, तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं, बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना, तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया। 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किया। अब वो सहाफ़ियों से पूछ रहा है कि कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीज़न सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी, या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था, जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार दिया। आज है जी 23 नवंबर, और अगले 5-6 दिन गुजारने हैं। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी, तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी। 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, तो इस मरतबा वो एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज़ का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फ़र्ज़ करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ देंगे पूरे निज़ाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है, या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से। फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी। मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा, वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल ज़ाया हो जाएगा। जब ये 1 साल ज़ाया हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था, और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला। वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला, और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा। वो बनी गाला में नहीं बैठेगा, और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है। ये चिपक जाएंगे आपको, और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा, और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियाँ भी नहीं बना पा रहे, और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है, और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया है। ये एक रिपोर्ट है,
और ये है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2024। इस रिपोर्ट के अंदर जो डाटा है, मोहित पीरजादा साहब ने भी ये पढ़ के बताई रिपोर्ट। इसके अंदर जो डाटा है ना, वो ये बताता है पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया के 165 ममालिक में 136वें नंबर पे है। इतना बेड़ा गर्क पाकिस्तान का इंसानी हकूक़ में हुआ है। और ये जो हमारा रीजन है जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हम नंबर 1 है। यानी सबसे बुरी सूरत हाल इंसानी हकूक़ के हवाले से ये जो खित्ते में हम रहते हैं, जनूबी एशिया में, इसमें हमारी सूरत हाल है पाकिस्तान की। यानी इंसानी हकूक़ तकरीबन मुअत्तल है। हमारा शुमाली कोरिया जैसा हाल है। मैं बताता हूँ आगे वो कैसे है। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट 2022 की है और 2023 के शुरू तक की चंद महीनों की है। असल जुल्म तो 9 मई के बाद शुरू हुआ है। अब वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे या आपके सामने आएगी जब, तो आपको पता चलेगा कि जनाब पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल गया इंसानी हकूक़ की पामालियों में। इन्होंने तबाही फेर दी है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान को अमली तौर पे शुमाली कोरिया बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए, शुमाली कोरिया में डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में भी यही है। वहाँ पे इंसानी हकूक़ जो है मुकम्मल तौर पे पामाल है। पाकिस्तान में भी यही है। और शुमाली कोरिया में फ़ौज के कंट्रोल में है सारी चीज़ें, और उनकी डिक्टेटरशिप की पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। शुमाली कोरिया में कोई जुर्म करता है बंदा, या किसी को रियासत नापसंद करती है उसकी पॉलिसी को, उसकी बात को, तो उसके घर वालों को उठा लिया जाता है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वहाँ पे भी कोई चादर और चारदीवारी का तकद्दुस नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। ख़वातीन और बच्चे वहाँ पे निशाना बनाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। बार बार वहाँ पे भी कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान में भी कत्लेआम हो रहा है। और कानून में मनमर्जी की बदतरीन तब्दीलियाँ वहाँ पे भी की जाती हैं, और यहाँ पे भी इसी तरह किया जाता है। और इवन जो बैरून मुल्क निकलने वाले लोग हैं, जो जाना चाहते हैं अपना मुल्क छोड़कर, बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो नंबर 1 मुल्क है। आबादी के एतबार से नहीं कह रहा, आबादी में तो पाकिस्तान से बड़े बड़े मुल्क भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया का वो सबसे बड़ा मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा लोग अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है इस वक्त। और बैरून मुल्क निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। हर एयरपोर्ट के ऊपर बंदे बिठा दिए जो लगातार बंदों को डिपोर्ट कर रहे हैं और बाहर जाने से रोक रहे हैं। ये सख्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, और इसके नतीजे में आप देखेंगे पाकिस्तान अमली तौर पर तकरीबन शुमाली कोरिया ही बन जाएगा। और ये हम होता हुआ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो ढकी छुपी है। ये अब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बार बार सब लोग इसकी गवाही देंगे। नाज़रीन, एक और खबर आई है, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। ये बात मरियम औरंगज़ेब की वालदा ने की है, ताहिरा औरंगज़ेब। ये क्योंकि बहुत फैमिली फ्रेंड टाइप के लोग हैं और इनका बड़ा अच्छा शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ है, माँ बेटी का। तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की बरतानिया में कोई सर्जरी हुई है, तो उनके लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा। अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। मियाँ साहब काफ़ी अरसे से सेहतमंद नहीं है, वो बीमार है लंबे अरसे से, और जिस किस्म के उनको ज़हनी सदमे पहुँचे हैं पॉलिटिक्स में, उम्र के इस हिस्से में जो शख्स 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो, वो भी काफ़ी तकलीफ दे है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनकी कोई सर्जरी हुई है और उनकी सेहत के लिए दुआ के लिए कहा गया है। तो अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए, और मियाँ साहब को इस बात की तौफीक दे कि वो अपनी जो आखिरी सियासी इनिंग है उसमें कुछ तो ऐसा करें कि तारीख़ उन्हें अच्छे नामों में याद रखे। यानी तारीख़ में नाम तभी बनेगा ना जब वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उससे सियासी किरदार छीन लेंगे, वरना ये क्रेडिट इमरान खान के पास रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने पब्लिक को इस काम पे लगाया। सब ने कोशिश की, अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन जो इमरान खान ने किया वो पाकिस्तान में कोई नहीं कर पाया। इतने अच्छे तरीके से ये मामला पाकिस्तानियों को किसी ने नहीं समझाया हकीकी आज़ादी का, जैसे इमरान खान साहब ने समझाया है। अब नाज़रीन, जो पूरी दुनिया में इन्होंने जाके रोला डाला होता है कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।